नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। पिछले महीने कर्नाटक में एक मुद्दा उठा था जिसको लेकर हिंदू मुस्लिम में काफी विवाद हुआ। वह मुद्दा मुस्लिम महिलाओं को हिजाब ना पहनने को लेकर उठा था। बीते 1 जनवरी को एक कॉलेज में मुस्लिम लड़की को हिजाब ना पहनकर कॉलेज आने को कहा गया था। इसको लेकर मुस्लिम छात्रा ने काफी विवाद खड़ा कर दिया और उसने कहा कि आर्टिकल 25 का खंडन किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। इसके बाद कर्नाटक के कुंडापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोका गया था। मामले को लेकर छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। इन छात्राओं ने कॉलेज गेट के सामने बैठकर धरना देना भी शुरू कर दिया था। लड़कियों के हिजाब पहनने के जवाब में कुछ हिंदू संगठनों ने लड़कों को कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनकर कॉलेज कैंपस में जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहे गए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों तक लगातार इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस्लाम में लड़कियों को सिर ढककर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाने वाला ड्रेस कोड पूरी तरह गलत है। इसके खिलाफ कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य के एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी के बेंच ने सामने यह दलील रखी थी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, इसलिए स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म के अलावा हिजाब की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई दलील की पुष्टि के लिए उनसे पवित्र कुरान की प्रति मांगी गई थी। जस्टिस दीक्षित ने इस दौरान पूछा था कि क्या यह कुरान की प्रामाणिक प्रति है, इसके प्रामाणिक होने पर तो कोई विवाद नहीं। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा था कि कुरान के कई अनुवाद हैं। अब कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज यानी 15 मार्च 2022 को यह फैसला दिया है। पिछले कई दिनों से इस मामले पर घमासान जारी था। इसको लेकर कोर्ट ने यह फैसला किया कि कोई भी मुस्लिम छात्रा हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज में नहीं जा सकती है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने 2 अहम बातें कही। पहली कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज के द्वारा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुनिशा मोइदीन 3 मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। हाईकोर्ट ने 2 बड़े फैसले दिए हैं। पहला, स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकता। दूसरा, स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इस मामले में 2 सवालों पर गौर करना अहम है। पहला, क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आज़ादी के अधिकार में आता है, और दूसरा, क्या स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आज़ादी का हनन है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन को सही ठहराया। अब जानते हैं कि कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने क्या कहा। उन्होंने हिजाब को मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने का तरीका बताया था। उनका कहना था कि यह मुस्लिम महिलाओं को घर में कैद करने की साजिश है। वही कर्नाटक की कुछ महिलाओं का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें पढ़ने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि हमें हमारे माता पिता बिना किसी हिजाब के स्कूल या कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद हम मुस्लिम लड़की कहाँ पढ़ पाएंगे। हिजाब विवाद का आज फैसला सुनाया गया है। इसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के 5 जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई थी, और पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। यह प्रभाव केवल कर्नाटक में ही नहीं बल्कि केरल समेत पूरे देश में नजर आने लगा था। बहुत से मुस्लिम लोगों का कहना था कि यह मुद्दा बीजेपी के द्वारा अपने चुनावी राजनीति जीतने के उद्देश्य से उठाया गया था। इस मुद्दा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।